वेलकम, स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। अभी अभी इंडिया में ऐसा हो रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है। बहुत सारे लोग इसकी जानकारी ले रहे हैं और इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं और अपना वेट लॉस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है आपको वेट लॉस करने का। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, वो डाइट फॉलो करने का एक रूल है कि आपको उस रूल पे रह के अपनी डाइट फॉलो करनी है। तो उसमें एक जो सबसे ज़्यादा लोग जिसे यूज़ करते हैं 16-8 के रेशो को, तो हम समझते हैं 16-8 का रेशो होता क्या है। 16 का मतलब कि हमें 16 घंटे फास्टिंग में रहना है, मतलब उपवास करना है। 8 घंटे हमको खाना है। 8 घंटे खाना का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा रहे हैं। एक अच्छी डाइट खाना है, या तो आप अपना एक डाइट प्लान बना सकते हैं, उस हिसाब से आपको उस 8 घंटे में खाना है। और 8 घंटे में 2 से 3 ही मील लेना है। 2 से 3 मील ही लेना है, मतलब आपने मान लीजिए यदि 11 बजे से अपना डाइटिंग स्टार्ट करा है तो 11 बजे एक डाइट लेंगे, 2 से 3 के बीच में एक डाइट लेंगे और शाम को 7 बजे आपका लास्ट मील होगा। उसके बाद आप कुछ नहीं होंगे। अब बात ये आती है कि हम 16 घंटे फास्टिंग में क्या खाएं क्या ना खाएं। आपको 16 घंटे में पानी आपको पूरे 24 घंटे पीना है। 16 घंटे में यदि आपको भूख लगती है तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, और यदि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप कुछ लो कैलोरीज वाला जूस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हम 16 घंटे उपवास रहेंगे तो हम उपवास वैसे भी रहते हैं, क्योंकि वो एक गलत तरीका होता है। वो आप लोगों ने सुना होगा कि फास्टिंग रहने से फैट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे रहते हुए हम फास्टिंग यूज कर रहे हैं और उससे वेट लॉस कर रहे हैं। तो सुनिए क्या होता है। जब आप 16 घंटे फास्टिंग में रहेंगे और आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो एनर्जी लेगी वो आपके फैट से लेगी। में क्या होता है कि जब भी आपको भूख लगती है या थोड़ा बहुत कुछ होता है, नॉर्मल डेज में आप खाते रहते हैं, आप अपनी बॉडी पे एनर्जी डालते रहते हैं, कैलोरीज डालते रहते हैं। तो क्या होता है, वो जो आपकी जो स्टोरेज फैट है वो आपकी बॉडी यूज नहीं कर पाती, क्योंकि आप ऊपर से उसे कैलोरीज दे रहे हैं, तो वो अपनी बॉडी की कैलोरी यूज नहीं कर पाएगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने 16 घंटे कुछ नहीं खाना है, लेकिन आपकी बॉडी को चलने के लिए कैलोरीज की जरूरत तो पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी। तो वो कहाँ से लेगी, वो आपके फैट से लेगी। अब हम बात करते हैं कि आपको 8 घंटे में क्या क्या खाना होता है। आपको 8 घंटे में अपना डाइट चार्ट बनाना है। आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे थोड़ा सा कम, तो 50 या 100 कैलोरी कम शुरुआत में आप ये कर सकते हैं। हाँ, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे तो शुरू में आपको ये होगा कि आप जब 16 घंटे फास्टिंग रखेंगे तो आपको भूख लगेगी। उससे हमारी बॉडी को सॉफ्ट कर रहे हैं, हमने अभी तक 16 घंटे उपास रखे नहीं है, तो उससे डरना नहीं है। जब आप डे बाई डे उस चीज को फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी उस चीज की यूज्ड हो जाएगी और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप 100% वेट लॉस कर सकते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के ये मिथ हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कैसे करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप ईटिंग, मतलब आप जब भी अपना खाने का टाइम रखें वो ऐसा टाइम रखें जब आप ज़्यादा वर्क करते हैं। मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है 11 बजे, शाम को जिम जाना है, तो आप ऐसा टाइम रखिए कि बीच में आप जो भी हैवी काम करते हैं वो हो जाए, ताकि आपको वीकनेस ना आए। और 16 घंटे आपको ऐसे रखने हैं जिसमें आप ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करते। नाइट सबसे बेस्ट है। तो एक टाइम जो होता है, आप मान लीजिए सुबह 11 बजे से स्टार्ट करते हैं, शाम के 7 बजे तक आपके सारे काम हो जाते हैं, जिम, ऑफिस। इस टाइम में आप ईटिंग कर सकते हैं, बाकी टाइम में आप फास्टिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई चमत्कार है। कोई चमत्कार नहीं है। क्या होता है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में आते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। ब्रेकफास्ट कैसे स्किप होता है समझिए। आपने अपने डाइट स्टार्ट करा 11 बजे सुबह से और आप उठे 7 बजे या 8 बजे, तो जो आप नॉर्मल डेज में क्या होते हैं, आप उठते हैं, चाय ब्रेकफास्ट आप जस्ट ले लेते हैं ब्रश करके फ्रेश होने के बाद। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा नहीं होता। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप उठे 7 बजे, आपको पता है कि आपको 11 बजे से ही मील लेनी है और आप डायरेक्ट उस टाइम में अपना लंच करें, तो आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो जो भी आप ब्रेकफास्ट में एनर्जी लेते हैं उसको आप कट कर देते हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। पहली बात तो ये याद रखिए कि वेट लॉस और फैट लॉस की जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप 3 वीक से 12 वीक के बीच में आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के हिसाब से। मैंने बहुत सारे जनों को ऐसा देखा हूँ कि यदि वो वेट लॉस कर रहे हैं तो खाना छोड़ देते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। आपकी बॉडी से फैट नहीं, बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी जो आपको बाद में अफेक्ट करेगी। इसलिए
प्रॉपर प्रोटोकॉल में रहते हुए हमको वेट लॉस करना है, अच्छे तरीके से करना है। और एक और चीज बता दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मसल्स ग्रोथ की डाइट नहीं है, वेट लॉस की डाइट है, फैट लॉस की डाइट है। कई लोग ये सोचते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके उनकी मसल्स ग्रो कर जाएगी, तो यह बिल्कुल गलत है। पानी आपको 8 से 9 लीटर पीना ही पीना है। यदि आप नहीं पियेंगे तो आपकी मसल्स फड़फड़ाने लगेंगी। फड़फड़ाने का मतलब कि आप जब वर्कआउट करेंगे आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। क्योंकि हम जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम हमारी बॉडी से एकदम से सॉफ्ट करेंगे। आप 16 घंटे अभी तक भूखे नहीं रहे, आपने अभी तक अच्छी डाइट नहीं ली, आप क्योंकि कुछ भी खा ले रहे थे, जब आपको भूख लग रही थी बर्गर्स खा ले रहे थे या जो भी आप सारी चीज़ें खा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे आप बहुत जल्दी अपना फैट लॉस कर पाएंगे। देखिए डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं। डाइट का रेशो ऐसा रखना है कि आपका प्रोटीन जो है, आपको प्रोटीन का रेशो हाई रखना है, फिर कार्ब्स और फिर हेल्दी फैट। अब इसके आप काउंट कैसे करेंगे। बहुत सारे गूगल पे या बहुत सारे यूट्यूब में आपको ऐसे ऐप मिल जाएंगे जिसमें आप अपने कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब ये बता देता हूँ कि 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। तो अब मान लीजिए कि आपने 30 ग्राम प्रोटीन लिया, 30 इंटू 4 तो 120 अप्रोच, 120 कैलोरी आपने ले ली। आप ऐसे प्लान बना सकते हैं इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करके, या आपको जिस हिसाब से भी बनाना है, या आपको किसी ट्रेनर ने आपके डाइट प्लान दिया हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और सबसे ज़रूरी बात मैं ये बता दूं कि यदि आप किसी बीमारी से या किसी आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और ये भी स्टडी में देखा गया है कि जिनको डायबिटीज होने के चांस थे और उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की तो उनको डायबिटीज नहीं हुई। देखिए आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग में आते हैं तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का मेन काम होता है डायबिटीज में, ये आप लोग को पता है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पूरा कि डायबिटीज क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण है। तो एक मोटा मोटा ये समझिए कि और बहुत सारी स्टडी में ये भी बताया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज से बहुत इंप्रूव होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी जो वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको पता चले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।